तो चलिए स्वागत है फिर से आप सबों का वही अपना चैनल में। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में छोड़े थे एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन तक को करके, तो आज हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.14285 के। ठीक है, तो लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? कहने का मतलब ये है ना सर कि आपको 1/7 यानी जब 1 को 7 से भाग दिए तो उसका कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है भाग दे करके ही दिया होगा, या भाग दोगे तो आपका यही वैल्यू आएगा। तो अब आपको ये कह रहा कि आप भाग मत दीजिए, अब बिना भाग दिए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का वैल्यू क्या आएगा? जिस तरीका से 1/7 का वैल्यू इतना आया तो 2/7 का वैल्यू कितना आएगा, 3/7 का वैल्यू कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिना भाग दिए बताना है। तो बिना भाग दिए कैसे बनाएंगे देखिए। चलिए हल हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे कि क्या आप इसको दशमलव प्रसार मतलब बता सकते हैं? तो हाँ हम बता सकते हैं। हाँ, और कैसे बता सकते हैं? गुणा करके। हाँ, गुणा करके बताया जा सकता है, बताया जा सकता। आप कैसे बताएंगे कह रहा है, तो गुणा करके बताया जा सकता है। तो चलिए जैसे में देखिए, जैसे अगर आप बात कीजिए तो अगर आपका 1/7 कितना है सर? 0.14285 है। इसके ऊपर बार है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। अब आपको क्या निकालना? 2/7 का। तो चलिए 2/7 निकालना। तो 2/7 को आप 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर आप 2/7 को 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 गुणा, अब 1/7 का वैल्यू लिखिए 0.14285 के ऊपर बार, मतलब 2 से गुणा कर देना सर। तो चलिए एकदम नॉर्मल सा है, गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो 2 7 14 का 4 हाथ में 1 हो गया सर। 2 5 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1 हो गया सर। 2 8 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1 हो गया सर। 2 दूना 4 और 1 बचा 5 हो गया सर। और 2 चौके 8 हो गया सर, है कि नहीं? और 2 एका 2 हो गया सर। पॉइंट अपना 0 अपना, ख़त्म खेला बेला। ये आएगा आंसर। ठीक है, अब है 3/7 का, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7। तो 3 गुणा 1/7 का वैल्यू फिर वही 0.14285। बस आपको गुणा करते जाना है, गुणा कर देंगे। चलिए 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17 हाथ में 1, है कि नहीं? 3 8 24 और 1 25 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 एका 3 और 1 4, पॉइंट अपना 0 अपना। तो ये आपका हो जाएगा सर। ठीक है, 3/7 का। उसके बाद है सर 4/7 का। तो 4/7 का अगर आप करेंगे सर, 4/7 का अगर आप करेंगे तो इसको 4 गुणे 1/7 लिखेंगे। 4 गुणे 1/7 लिखेंगे, यानी 4 गुणा में 1/7 का वैल्यू फिर वही है सर आपका 0.14285। चलिए फिर से गुणा कर देंगे 4 से। 4 7 28 का 8 हाथ में 2। ठीक है बब्बा लोग, 4 7 28 का 8 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 हाथ में 2, 4 8 32 और 2 34 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11 हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17 हाथ में 1, 4 एका 4 और 1 5। ये कहाँ टेढ़ा लिख रहे हैं हम, मतलब ये होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप डैश लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं सर? 5/7 है, तो ऐसे ही 5 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणा 0.14285 है। चलिए गुणा करते हैं। 5 7 35 हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28 हाथ में 2, 5 8 40 2 42 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14 हाथ में 1, 5 चौके 20 और 1 21 हाथ में 2, 5 का 5 और 2 7। ये पॉइंट अपना 0 अपना।
ठीक है। अब सेम टू सेम इसी तरीक़ा से 6/7 को करेंगे सर, यानी 6 गुणा 1/7। तो चलिए 6 गुणा 1/7 का वैल्यू वही है सर आपका 0.1428557 है। फिर गुणा कर दीजिए सर, 6 सत्ते 42 का 2, हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34, हाथ में 3, फिर 6 अठे 48 और 3 51, हाथ में 5 हो गया सर। 6 दूना 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, हाथ में 1 बच गया सर। 6 चौके 24 और 1 25, हाथ में 2 बच गया सर। 6 का 6 और 2 8 हो गया सर, ये हो गया। तो बस इसी तरीक़ा से हम लोग बिना भाग दिए सबका वैल्यू बता दिए, कैसे, गुणा करके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको। अब अगला सवाल है हमारे पास कि निम्न को P/Q के रूप में लिखिए। निम्न को P/Q के रूप में लिखिए, मतलब सर ये दशमलव में है, आपको इसको बट्टा में लिखना है। जैसे कि सिंपल सी बात है ना भैया कि अगर आप जैसे तभी हम बताए थे कि 20/3 को आप 0.666 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप वही चीज़ बोल दे सर कि 0.6 को आप कैसा लिखेंगे। आपके पास सवाल है कि 0.6 है सर, अब इसको बताइए भिन्न क्या होगा। तो इसी को भिन्न निकालना सीख रहे हैं। तो चलिए भिन्न में निकालना सीखते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहला नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, जो संख्या उसको मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार है ना भैया, तो 6 के ऊपर बार है, नहीं 6 बार बार आ रहा है, इस तरीक़ा से आप लोग मान लिए। क्या किए, मान लिए। अब रूल ये कहता है सबसे पहले जिसको मान लीजिए उसको मोहब्बत से समीकरण 1 मान लीजिए, मोहब्बत से समीकरण 1 मान लीजिए। अब नियम कहता है कि जय गो संख्या के ऊपर डैश है, जितने संख्या के ऊपर डैश है, तो एक संख्या के ऊपर डैश है सिर्फ 6, यानी एक संख्या, तो 1 0 से गुणा कर दें, यानी 10 से। तो हम लोग लिखेंगे 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, तो इधर भी आप 10 से गुणा कर देंगे सर, और इधर भी आप 10 से गुणा कर देंगे सर, 0.666 इस तरीक़ा से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10x, और इसको पहले हल करेंगे। अब देखिए 1 0 है ना, तो गुणा करेंगे तो 1 0 है, तो 1 पॉइंट उधर घसक जाएगा, यानी कि 6.666 इस तरीक़े से, यानी पॉइंट जो यहाँ था अब यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये गुणा करने तो आप लोग जानते हैं। अब इसको मोहब्बत से समीकरण 2 मानिए। अब क्या करना है, समीकरण 2 में माइनस कर दीजिए समीकरण 1 को, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साइड यानी 10x माइनस x, और राइट को राइट के साइड यानी 6.666 माइनस 0.666 इस तरीक़े से, ठीक है। तो यहाँ 10 गो x में 1 गो x गया, तो 9 गो x बच गया। अब यहाँ पे देखिए 6 रुपया 66 पैसा में 66 पैसा चला गया, तो सिर्फ 6 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा था, अब घटा के देख लीजिए 6.6666 इस तरीक़े से, माइनस करना 0.6666 इससे, तो इधर माइनस करेंगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा, तो इधर 6 खाली बचेगा, ठीक है। x को छोड़ देना है तो क्या बचेगा 6/9, और x मेरा क्या है सर 0.6, ठीक है। अब इसको काट दीजिए सर, तो 3 से कटेगा सर, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया सर 2/3, 2/3, यानी 0.6 का डैश को अब 2/, में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। दूसरा नंबर 0.47, यहाँ 7 के ऊपर डैश है। फिर वही चीज़ करेंगे, माना x बराबर 0.4777 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको मोहब्बत से समीकरण 1 मानिए भैया, मोहब्बत से समीकरण 1 मानेंगे भैया, मोहब्बत से समीकरण 1 मानेंगे भैया। अब फिर वही सर कै गो संख्या के ऊपर डैश है, तो एक संख्या, तो 1 0 से गुणा करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 10 से दोनों ओर गुणा करने पर, यानी इधर भी हो जाए, इधर हो जाएगा आपका 10x, और इधर हो जाएगा 10 गुणा 0.4777 इस तरीक़ा से। पहले इसको हल कर लेते हैं, तो 10x, अब फिर 1 0 है, तो एक अंक बाद उधर पॉइंट घसक जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ था तो यहाँ चला आएगा, यानी कि 4.777 इस तरीक़ा से। फिर वही मोहब्बत से समीकरण 2 मानिए। फिर वही पैतरा सर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे सर, तो 10 में यानी 10
10 एक्स में आप माइनस कर रहे हो ये एक्स को, अब इधर क्या हो जाएगा 4.777 ऐसे, इससे माइनस कर रहे हैं आप 0.477 इस तरीके से। अब माइनस करके देखिए 4.777 में आपको 0.477 ऐसा माइनस करना है। तो 7 में 7 गया ख़त्म, 7 में 7 गया ख़त्म, अब 7 में 4 गया, 3 बचेगा 4, यानी कि आपके पास क्या आ गया 4.300। तो जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। इधर क्या हो गया पूछ वाला 9x, क्या होता है 9x। अब ध्यान देखिए अगर आप x को छोड़ देते हैं तो इधर क्या होगा 4 3 बटा में 9। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए अब नीचे 1 लीजिए, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए, सिंपल सा फंडा। अब x क्या है सर, तो x है सर हमारा 0.47 के ऊपर डैश, यानी हो जाएगा 43/9×90। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए इसको जल्दी से कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम इधर लिखते हैं। तो पहला नंबर को मिटा के थर्ड को लिख रहे हैं। चलिए ध्यान से देखें। तो तीसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, तीसरा नंबर हमारे पास हो जाता है जी, फिर वही चीज़ लिखेंगे, माना सर, माना x बराबर 0.001। अभी 3 गो नंबर के ऊपर डैश है, यानी यही संख्या आपका बार बार रिपीट कर रहा है, इस तरीके से रिपीट कर रहा है, मोहब्बत से समीकरण 1 मान दिए। अब अभी यहाँ 3 गो संख्या के ऊपर डैश है तो 3 गो जीरो से गुणा करेंगे। कै गो जीरो से गुणा करेंगे बबुआ लोग, 3 जीरो से गुणा करेंगे, यानी कि 1000, कितना से 1000 से दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा करने पर 1000 से, यानी इधर भी 1000 हो गया सर और इधर भी आपका 1000 हो गया सर। 0.001 इस तरीक़ा से बढ़ते जा रहा है सर, 001 ऐसे बढ़ते जा रहा है। पहले इसको आप सॉल्व करेंगे सर, थोड़ा सा फटाक से हम इंक डाल लेते हैं क्या कि दिख नहीं रहा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है, करना कुछ नहीं है। चलिए अब इधर हो गया आपके पास 1000x। अब इसमें आपको गुणा करना, तो यहाँ क्या है कि जीरो है सर, 3 जीरो है तो उधर 3 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट घसक जाएगा, यानी सर पॉइंट जो अभी यहाँ था पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, यानी कि 1.001 001 001 इस तरीक़े से होगा। इसको मोहब्बत से समीकरण 2। फिर वही है सर, समीकरण 2 में माइनस कर दीजिए समीकरण 1 को। चलिए माइनस करते हैं। समीकरण 2 है सर आपका 1000 और इसका इधर क्या है x, राइट में क्या है सर 1.001 001 इस तरीक़ा से, उसमें माइनस हम क्या कर रहे हैं सर, माइनस कर रहे हैं 0.001 001 इस तरीक़े से माइनस कर रहे हैं सर। अब 1000 में एगो चला गया तो क्या बचेगा 999 बचेगा सर। अब इसको माइनस करना है तो ध्यान से देखिए, माइनस करने का तरीका वही है सर, 1.001 में माइनस करना हमको 0.001 इस तरीक़ा से। इधर तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0.1 बचेगा, तो यानी आपके पास 1 बचा। अब पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब है ही नहीं है सर, तो x को अगर आप छोड़ देंगे तो 1/999 बचेगा सर। क्या बचेगा 999, और x क्या है सर, x है आपका 0.001 के ऊपर डैश, यानी इसको 1/999। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि अगर आप 1 को 999 से भाग दीजिएगा तो ये आंसर आएगा। और यहाँ पे इसका मतलब ये है सर कि अगर आप 43 को 90 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। बात समझ आ गई? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो अब चौथा नंबर सवाल है हमारे पास 0.9999, यानी इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। अब यहाँ इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं है, आपको बस मेन फोकस करना है कि हमको 0.999 को क्या करना है, बट्टा के रूप में लिखना है। अब कहता है कि क्या आप अपने उत्तर से विस्मित है, मतलब आश्चर्यचकित है क्या कि आपके पास जो उत्तर आता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो अपने अध्यापक और मित्रों के साथ अपने उत्तर की सत्यता की जांच करना है कि आप सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। कुछ नहीं बबुआ, वही है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन देकर डरना नहीं है। आपके पास 0.999 ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो फिर वही करेंगे, माना x बराबर 0.999 इसको समीकरण 1 मान दिए।
अब जैसा कि हम बताएं कि जितना संख्या के ऊपर डैश रहता है उतना जीरो से गुणा करते हैं। जितना संख्या के ऊपर डैश मतलब उतनी संख्या का रिपीट, तो यहाँ कै गो संख्या रिपीट कर रहा है, एक गो सिर्फ 9, यानी एक जीरो से गुणा करेंगे। तो फिर वही यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 10 गुणा 0.999 इस तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10x, पहले हल करेंगे, अब एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट घट सक जाएगा, यानी 9.999 इस तरीक़े से। फिर से इसको मोहब्बत से समीकरण 2 मान लीजिए। फिर आपको क्या करना है सर, समीकरण 2 में माइनस करेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 का लेफ़्ट साइड है 10x और इसका लेफ़्ट साइड है x। समीकरण 2 का लेफ़्ट साइड है 9.999 इस तरीक़ा से, और समीकरण 1 का इधर है 0.999 इस तरीक़ा से। अब घटा के देखिए सर, 9.9999 में घटाना 0.999 इस तरीक़ा से, तो सब तो जीरो होते जाएगा इधर, लेकिन इधर 9 बचेगा। यानी इधर आपका 10x में एक x गया तो 9x बचा। अब इधर क्या बचा 9, x को छोड़ देंगे तो 9/9, यानी x का क्या आ गया सर, 1 आ गया। x का क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि 0.999 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ले, अब यहाँ 0.9999 है, उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। 0.9999 0.999 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक चीज़ है कि अगर पॉइंट में है ये, तो इसको तो बट्टा में ना आंसर आना चाहिए था। किस में आंसर आना चाहिए, तो बट्टा में, क्योंकि अभी तक हम लोग हर पॉइंट को हल किए तो सब बट्टा में आए, लेकिन इसका तो कहीं भी बट्टा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से विस्मित है, तो सर विस्मित तो है, लेकिन इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है 0.999999999 बढ़ते जा रहा है, यानी ये लगभग आपका क्या है सर, 1 के ही तो बराबर है। किसके बराबर है, 1 के ही तो बराबर है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या आया बब्बा लोग, 1 आ गया। तो ये आप बिल्कुल ही सही बनाए हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नंबर के सवालों को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।